स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे पार्ट 7 केमिस्ट्री का। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए BaCSMgNa, ऑप्शन बी CSBaNaMg, ऑप्शन सी NaMgCSBa, ऑप्शन डी MgNaBaCS। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NaMgCSBa। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोलोनियम, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी एस्थेनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा समूह इतना नरम होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और उनका घनत्व कम और गलनांक कम होता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, सुरमा, बिस्मथ, ऑप्शन बी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए पाइराइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाओं में अर्धचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सौर कोशिकाओं में अर्धचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ZnSi, ऑप्शन बी GaAs, ऑप्शन सी GeAs, ऑप्शन डी ZMTE। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी GaAs। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु का गुण है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु का गुण है? ऑप्शन ए आघात वर्धनीय, ऑप्शन बी तन्य, ऑप्शन सी अर्धचालक, ऑप्शन डी सोनोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्धचालक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के लाभ से नकारात्मक चार्ज किए गए आयन बनाते हैं? ऑप्शन ए मिश्र धातु, ऑप्शन बी गैर धातु, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी मिश्रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधातु। अगला प्रश्न है, क्या विद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है? क्या विद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन डी अर्धधातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धातु। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक
ग है और कौन सा Al ग है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी गैलियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोटेशियम। अगला प्रश्न है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी परिपत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वक्र। अगला प्रश्न होता है धातुओं के किन गुणों के कारण पन्नी बनाना आसान है? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी तन्य, ऑप्शन डी अनुनाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुनाद। अगला प्रश्न है धातुओं की पतली शीट में बदलने की क्षमता क्या है? धातुओं की पतली शीट में बदलने की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी सोनोरस, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। अगला प्रश्न है धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए सभी धातुएं चमकती हैं और पॉलिश की जा सकती है, ऑप्शन बी सभी धातुएं पारे को छोड़कर द्रव और मृदु होती है, ऑप्शन सी सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, ऑप्शन डी सभी धातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी धातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न है धातु किसमें पाई जाती है? इसकी असली स्थिति क्या है? धातु किसमें पाई जाती है? इसकी असली स्थिति क्या है? ऑप्शन ए अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अवस्था में, ऑप्शन सी अधातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन डी यौगिक के साथ मिश्रण के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतंत्र अवस्था में। अगला प्रश्न है किसकी प्रकृति विद्युत रूप से सकारात्मक है? ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अर्धधातु, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए केवल ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी निंदनीय और नमनीय नहीं, ऑप्शन सी अचमा और विद्युत के विद्युत रोधी, ऑप्शन डी गलनांक और क्वथनांक कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस पाया जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अक्रिय अवयव, ऑप्शन सी अधातु, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधातु। अगला प्रश्न है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सभी धातुएं चमकती है और पॉलिश की जा सकती है, ऑप्शन बी सभी धातुएं पारे को छोड़कर द्रव और मृत्यु होती है, ऑप्शन सी सभी धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, ऑप्शन डी सभी धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी धातुएं पारे को छोड़कर द्रव और मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है सबसे नमनीय धातु है? ऑप्शन ए पीएच, ऑप्शन बी AU, ऑप्शन सी AG, ऑप्शन डी सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी AU। अगला प्रश्न है
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन। अगला प्रश्न है, निंदनीय की गुणवत्ता को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी अधात्विक यौगिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन को पानी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वैद्युत अपघटन, ऑप्शन बी प्रसारण, ऑप्शन सी ओजोनेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैद्युत अपघटन। अगला प्रश्न है, धातु में पाया जाता है, इसकी असली स्थिति क्या है? ऑप्शन ए अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन बी स्वतंत्र अवस्था में, ऑप्शन सी अधातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन डी यौगिक के साथ मिश्रण के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वतंत्र अवस्था में।